Hello students, welcome to my channel Train Your Brain. Once again, I'm ready to train your brain. So let's start. आज भी मैं बायो का क्लास लेने जा रही हूँ, इसीलिए हाँ मैं आज पेपर पेन यूज़ कर रही हूँ। तो शुरू करते हैं अपना बायो का क्लास। फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड कर दिया आप लोगों के लिए, क्लास 9th का फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ सेल। उसमें सेल की बेसिक नॉलेज आपको मैंने प्रोवाइड की है। आज हम सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में या फिर कहेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल पढ़ेंगे। तो उस वीडियो में आपने प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस समझा था और ये भी समझा था कि कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स प्लांट सेल में पाए जाते हैं और कौन कौन से एनिमल सेल में, या फिर एब्सेंट होते हैं या प्रेजेंट होते हैं। उस बेस पर दोनों को डिफरेंशिएट किया जाता है, प्लांट सेल और एनिमल सेल को। लेकिन जब हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल का स्टडी करते हैं तो सेल के अंदर पाए जाने वाले सारे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में स्टडी करते हैं, फिर चाहे वो एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, तो वहाँ कलेक्टिवली उसको स्टडी किया जाता है। तो इसीलिए जब भी अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सेल की स्टडी की जाती है तो उसमें वेरियस स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं जिन्हें बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। आज का टॉपिक हमारा है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल में हम सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सेल ऑर्गेनेल्स की स्टडी करने के लिए सेल को 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो सेल होती है उसको 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड कर लिया जाता है और फिर उसकी स्टडी की जाती है, यानी कि स्टडी को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए। तो फर्स्ट पार्ट होता है सेल वॉल, या कह सकते हैं इसको सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, मैंने आपको बताया भी था कि सेल वॉल जो है वो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट सेल होती है और जो कि एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन जो है जस्ट सेल वॉल के बाद पाई जाती है प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन जो है आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल होती है। तो ये इस पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों की स्टडी की जाती है। सेकेंड पार्ट होता है हमारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है वो सेल के अंदर पाया जाना मतलब फ्लूइड या सैप लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि पूरी सेल में फिल होती है। तो उस साइटोप्लाज्म में ही जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो फ्लोट कर रहे होते हैं या लाइज करते हैं। तो उनकी सभी जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनकी स्टडी साइटोप्लाज्म के अंदर की जाती है। नेक्स्ट हमारा है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल में लेस डेवलप्ड या एब्सेंट होता है। तो जो लेस डेवलप्ड या फॉल्स न्यूक्लियस कह सकते हैं उसको न्यूक्लियोइड बोला जाता है। और यूकैरियोटिक सेल में जो है वो ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, कंप्लीट न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसकी स्टडी वो न्यूक्लियस रीजन में की जाती है। तो अब देखेंगे हम कि आज जो है इस वीडियो में आपको सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिटेल में बताऊंगी। तो सेल पहले हम क्या लेंगे, फर्स्ट पार्ट इसका सेल वॉल विद स्ट्रक्चर, हम इसकी स्टडी करेंगे आज। तो सेल वॉल जो है वो सबसे पहले तो आप यही पॉइंट बताएंगे कि इट प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एब्सेंट इन एनिमल सेल। दूसरी बात, अगर प्लांट सेल की अब यहाँ बात होगी क्योंकि ये प्लांट सेल में ही पाई जाती है, तो हम बताएंगे कि दूसरा पॉइंट हो जाएगा आउटर मोस्ट कवरिंग होती है ये प्लांट सेल की। और तीसरा पॉइंट ये है कि ये सेल्यूलोज की बनी होती है। ये जो है 3 मेन पॉइंट आपको ध्यान रखने की, ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है प्लांट सेल की और सेल्यूलोज की बनी होती है, और एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। सबसे पहले यही इसका परिचय आप देंगे। उसके बाद सेल वॉल जो है फिर फर्दर डिवाइड होती है 4 पार्ट्स में। सेल वॉल जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड की जाती है, यानी इसको और अच्छी तरह स्टडी करेंगे जब हम, तो इसमें 4 पार्ट्स होते हैं। तो वो 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं उनके नाम देखिए। फर्स्ट प्राइमरी सेल वॉल, सेकंड सेकेंडरी सेल वॉल, थर्ड टर्शरी सेल वॉल और फोर्थ मिडिल लैमेली, मिडिल लैमेला। लैमेली प्लूरल होता है, लैमेला सिंगुलर होता है। तो प्लांट सेल में आपने क्या देखा है कि मोस्टली प्लांट सेल को ना ऐसे हेक्सागोन की शेप में
स्टडी किया जाता है, क्योंकि मोस्टली प्लांट्स में हेक्सागोन शेप्स की कॉमनली देखने को मिलती हैं सेल्स। तो प्लांट सेल की पहचान के रूप में हम यही देखते हैं कि इसको इस तरह से किया जाता है। ये स्ट्रक्चर मैंने इसलिए बनाया कि आपको आसानी रहेगी यहाँ से समझने में इसकी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी सेल वॉल की बात करते हैं हम। सबसे पहले ये 4 लेयर की बनी होती है। एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि जो सेल वॉल है वो 4 लेयर से बनकर तैयार होती है। तो प्राइमरी सेल वॉल की बात कर लेते हैं। तो प्राइमरी सेल वॉल जो है वो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। इसके साथ आप देंगे कि आउटर मोस्ट कवरिंग है ये, एंड मेड अप ऑफ ओनली सेल्यूलोज। किसकी बनी होती है? यही जो है सेल्यूलोज की बनी होती है। जो आउटर मोस्ट कवरिंग प्राइमरी सेल वॉल है वो उसकी बनी होती है सेल्यूलोज की। और ये कैसी होती है? सॉफ्ट होती है, थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है और परमिएबल लेयर होती है। सेल्यूलोज की बनी होती है, सॉफ्ट होती है, थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है और परमिएबल लेयर होती है। ये परमिएबल का मतलब आप समझते हैं ना कि ये अपने में से पार होकर जाने देती है सब्सटेंसेस को, तो इसीलिए ये परमेएबल है। ठीक है, ये किसके कैरेक्टरिस्टिक है? ये प्राइमरी सेल वॉल की कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, अब सेकेंडरी की यहाँ पर समझेंगे, ये एरो से मैं दिखा देती हूँ। यहाँ सेकेंडरी की समझेंगे कि सेकेंडरी सेल वॉल क्या होती है। ये अंडर प्राइमरी सेल वॉल के नीचे एक और लेयर होती है जिसको कहा जाता है सेकेंडरी सेल वॉल। ये बहुत थिन होती हैं, ये सब मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही दिखेंगी आपको। ठीक है, तो प्राइमरी सेल वॉल के जस्ट नीचे एक और लेयर होगी जैसे कि सेकेंडरी सेल वॉल बोलते हैं। ये सेल वॉल के ही पार्ट है। सेल वॉल खुद इन 4 लेयर्स की बनी होती है। ठीक है, ये कोई अलग से लेयर नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये जो है वो सेल्यूलोज के साथ साथ इसमें पैक्टिन और लिग्निन भी पाया जाता है। क्या? पैक्टिन एंड लिग्निन, ये इन 3 चीजों से मिलकर बनी होती है और ये थोड़ी सी थिकर देन प्राइमरी सेल वॉल होती है। तो इसके साथ आप ये दे सकते हैं पॉइंट, थिकर देन प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, अब टर्सरी सेल वॉल के बारे में थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। टर्सरी सेल वॉल जो है वो सेकेंडरी सेल वॉल के नीचे पाई जाती है और ये सेकेंडरी सेल वॉल से थोड़ी सी थिन होती है, बस ये थिनर देन सेकेंडरी सेल वॉल और उसके जस्ट नीचे पाई जाती है अंडर द सेकेंडरी सेल वॉल के नीचे। अब 4th पॉइंट जो है हमारा मिडिल लैमेला वाला। मिडिल लैमेला क्या होती है? मिडिल लैमेला जो है वो सेल वॉल का हिस्सा नहीं होती है। वो क्या होती है? जैसे कि जो 2 सेल वॉल हैं आपस में ऐसे, ये 2 सेल्स हैं जो प्लांट की, ये आपस में क्या होता है ऐसे एक दूसरे से टच करती हुई लगी होती हैं। तो ये जो टच कर रही हैं यहाँ पर, तो इस आउटर मोस्ट कवरिंग जो सेल वॉल है उसको ये जो है जोड़ने का काम करती हैं। यानी कि प्राइमरी सेल वॉल 2 सेलों की प्राइमरी सेल वॉल को जोड़ने का काम करती हैं, यानी कि एक सीमेंट का काम करती हैं। जैसे कि ये दोनों की मान लीजिए थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं। प्राइमरी सेल वॉल इस वाली सेल की, ये इसकी है, तो इसके बीच में कुछ इस तरह की लेयर होगी एक किसकी? मिडिल लैमेली की। ये जो मिडिल लैमेली है ये कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। ये नाम थोड़े से आपको याद करने पड़ेंगे, ये केमिकल्स के नेम है जो कि ये बनी होती है इन केमिकल्स की, तो ये आपको देने होंगे। तो इससे तो आपका आंसर थोड़ा इफेक्टिव लगेगा। ठीक है, और इसका वर्क क्या है? ये सीमेंट लाइक होती है और 2 सेल्स को आपस में ज्वाइंट रखने का काम करती है। यानी कि वो सेल्स अपने आपस में ज्वाइंट बनी रहती हैं, क्योंकि प्लांट सेल जो है वो पास पास होंगी तो थोड़ी रिजिडिटी आएगी उसमें। ठीक है, तो अब इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं थोड़ा सा, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो उसके लिए हमें चाहिए कलर पेन। तो कलर पेन हम अपने लेते हैं और थोड़ा सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे इसका। ये लॉन्गिट्यूड सेक्शन अगर हम देखेंगे तो ये इस तरह से बनेंगी। देखिए लॉन्गिट्यूड सेक्शन अगर हम किसी 2 सेल्स के बीच का देखेंगे तो सबसे पहले क्या होगा? एक लाइन हम बनाएंगे, ये कहलाएगी हमारी प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, कि इस तरह से मान लीजिए ये सेल है, इस तरह से 2 सेल्स जुड़ी हुई दिखाई जाती है ना, तो ये एक सेल का हेक्सागोन वाला पार्ट है। तो ये जो पतली लेयर है, थोड़ा चौड़ा करके देख रहे हैं ना हम इसको, बड़ा करके, ये बहुत पतली पतली होती हैं, दिखाई नहीं देती हैं ऐसे बेयर आइज से। तो ये जो है प्राइमरी सेल वॉल है। अब इसके पीछे थोड़ी सी थिन बनाएंगे, थोड़ी सी थिक बनाएंगे इससे, दूसरे कलर से थोड़ी सी थिक लेयर बना देंगे इससे, इस तरह से बना लेंगे। तो ये हो जाएगी सेकेंडरी सेल वॉल। और उसके पीछे जो है टर्सरी सेल वॉल बनाएंगे।
ये सेकेंडरी सेल वॉल थोड़ी सी सेल्यूलोज की और उसकी बनी हुई है ना, तो इसमें थोड़ा सा हम दिखा देंगे डॉटेड सा, क्योंकि यही मेन पार्ट है इसका, ठीक है, थिक वाला है ना। तो ये सेकेंडरी सेल वॉल हो गई। अब इसके पीछे हम थर्ड कलर यूज करेंगे और हम टर्सरी सेल वॉल बनाएंगे, जो कि फिर से थोड़ी सी थिन हो जाएगी, ठीक, इस तरह से। तो ये हो गई टर्सरी सेल वॉल। अब ये सेल है, अब इससे दूसरी सेल इधर से जुड़ेगी ना, तो मान लीजिए बीच में थोड़ा सा गैप है और ये दूसरी सेल यहाँ से जुड़ना शुरू होगी इसमें। तो ये जो पार्ट दिख रहा है आपको बीच वाला, इन दोनों सेल्स के बीच का पार्ट, ये पार्ट है प्राइमरी, सॉरी ये पार्ट है मिडिल लैमेला। ये जो पिंक से मैंने फिल किया है ये है मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला, मिडिल लैमेला मतलब दो सेल्स की प्राइमरी सेल वॉल के बीच में ये मिडिल लैमेला जो है भरा हुआ है। ये किसका है? कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट का बना हुआ है और इसके लिए सीमेंट का काम कर रहा है दोनों सेल्स को जोड़ने का। तो अगर इस साइड से फिर हम दोबारा देखेंगे तो ये जो है ये वाली फिर से प्राइमरी सेल वॉल हो जाएगी, ये इस वाली सेल की सेकेंड सेल की, ठीक है, ये भी प्राइमरी सेल वॉल है। तो इस तरह से इसका डायग्राम देंगे। अगर ये साइड वाले ना दिखाएं हम तो एक सिंपल सा डायग्राम हमारा बन के तैयार हो जाता है। तो वो थोड़ा सा सिंपल, ये साइड वाला हेक्सागोन नहीं दिखाएंगे हम, सिर्फ लेयर दिखाएंगे। अब देखिए यहाँ सिंपल सा थोड़ा सा देखिए कि किस तरह बनाना है हमें। तो एक ही कलर से बना लेते हैं फिर डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ये प्राइमरी सेल वॉल हो गई, ये पतली है थोड़ी सी, ये सेकेंडरी थोड़ी सी मोटी और ये टर्शरी थोड़ी सी पतली। सेकेंडरी में थोड़ा सा डॉटेड दिखा दिया तो अलग से दिखाई देगी ये। और जब हमें क्या दिखाना है, अब हमें दिखाना है मिडिल लैमेला। तो मिडिल लैमेला को अब इधर से मान लीजिए दूसरी सेल शुरू होती है, तो यहाँ से ये लाइंस एक ही कलर की बना लीजिए, मिडिल लैमेला को फिल कर दीजिए आप इस तरह से ग्रीन कलर से। तो अब देखिए इसमें साफ साफ समझ में आएगा। ये एक सेल यहाँ तक चल रही है प्राइमरी सेल वॉल, तो इसको हम दिखाते हैं। देखिए प्राइमरी सेल वॉल कौन सी है इसकी, ये वाली अंदर वाली, ये प्राइमरी सेल वॉल है, ये प्राइमरी सेल वॉल, ये सेकेंडरी सेल वॉल डॉटेड, टर्सरी सेल वॉल ये, और मिडिल लैमेला ये जो ग्रीन से हमने फिल किया है। तो इस तरह से आप डायग्राम दे सकते हैं इसका, ठीक है। तो ये इस डायग्राम का नाम क्या लिखेंगे हम, ये डायग्राम है सेल वॉल इन लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। सेल वॉल इन लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स सेक्शन से मतलब आप लोग समझते हैं। देखिए जैसे कि कोई ये चीज है, ये मान लीजिए रूट है किसी भी पेड़ की, तो अगर इसको आप इस तरह से कट करेंगे तो ये ट्रांसवर्स सेक्शन होगा, और अगर इसको इस तरह से कट करेंगे, इस तरह से छीलते हुए कट करेंगे तो वो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होगा। जैसे कि ये है ना, ये पेन अगर इसको यहाँ से कट करेंगे तो ये ट्रांसवर्स सेक्शन कहलाएगा, और इस पेन को अगर इस तरह से कट करेंगे, बीच से दो पार्ट करेंगे, तो ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कहलाएगा। ये बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है, ट्रांसवर्स सेक्शन कैसा होता है और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कैसा होता है, क्योंकि बायोलॉजी में ट्रांसवर्स सेक्शन और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन के बारे में बार बार बात होगी, खास करके बॉटनी में। जूलॉजी और बॉटनी दो पार्ट होते हैं ना बायोलॉजी के, तो उसमें बॉटनी वाले पार्ट में खास तौर से ये ट्रांसवर्स सेक्शन और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन की बात होती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि किस तरह से ये होते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से डायग्राम देते हुए हम ये सारे फैक्ट्स बताएंगे अगर अपने आंसर में, तो एक इफेक्टिव आंसर आपका तैयार हो जाएगा। शॉर्ट नोट ऑन सेल वॉल, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं। अब हम सेकंड पॉइंट की बात करेंगे, सेल मेम्ब्रेन की। हम अपने सेकंड पॉइंट की बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन की। तो सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, इसको ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है, जो कि प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में मिलती है, और ये जस्ट अंडर द या जस्ट बिलो द सेल वॉल प्रेजेंट होती है। कहाँ इसकी पोजीशन क्या होती है, इसकी पोजीशन होती है जस्ट अंडर द सेल वॉल, ठीक है। और ये कैसी होती है, क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये वेरी थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है प्लांट सेल्स में और एनिमल सेल्स में भी, और कैसी होती है, थर्ड पॉइंट सेमी परमिएबल, सेमी
परमिएबल, सेमी परमिएबल या सिलेक्टिव परमिएबल भी बोलेंगे इसको, क्योंकि ये सिर्फ सिलेक्टेड चीज़ों को ही अपने से पार होके जाने देती है, यानी कि सिलेक्टेड आइटम्स ही कैन पास थ्रू इट। ठीक है, तो ये जो है सेमी परमिएबल कहलाएगी या फिर सिलेक्टिव परमिएबल भी बोल सकते हैं आपको। और ये किसकी बनी होती है, सबसे मेन पॉइंट, ये प्रोटीन एंड फैट की बनी होती है। फैट को जो है लिपिड भी बोला जाता है, तो कह सकते हैं कि लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। कहीं कहीं लाइपोप्रोटीन शब्द का यूज भी किया जाता है बुक्स वगैरह में, आपको देखने को मिलेगा। तो इसका जो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल देखते हैं अब हम। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किस तरह से बनेगा। ठीक है, तो कलर पेन लेंगे हम और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इसका बनाएंगे हम। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के लिए क्या होता है कि इसमें ये लगभग इतनी थिन होती है, 75 एंगस्ट्रॉम की लगभग देखने को मिलती है। तो इसमें क्या होता है कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ प्रोटीन की लेयर होती है और बीच में फैट की लेयर होती है या लिपिड की लेयर होती है। तो उसको इस तरह से फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को हम बनाते हैं। देखिए किस तरह बनेगा, ये इस तरह से बनेगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे आप तो डायरेक्ट पेन से ये डायग्राम बहुत अच्छे से बन जाएंगे। आप चाहें तो पेपर पेन लेकर बैठ सकते हैं, मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इस तरह के कलर पेन, अगर आप बायो स्टूडेंट हैं तो इस तरह के कलर पेन आपको ले लेने चाहिए कि आगे भी अगर आप इंटरमीडिएट में बायोलॉजी लेने का सोच रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि डायग्राम जो है वो आपके हाथ से एकदम स्मूथ निकलें। तो उसके लिए चाहिए प्रैक्टिस। पेपर पेन लीजिए और डायरेक्ट पेन से डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता आपके पास कि आप पहले पेंसिल से बनाएं फिर उसको कलर पेन से उसके ऊपर चलाएं। तो ये मतलब पॉसिबल भी नहीं है। तो डायरेक्ट पेन से जब डायग्राम निकलेंगे आपके हाथ से तो वो बहुत सुंदर भी लगते हैं देखने में और अच्छा सा रिप्रेजेंटेशन होता है, आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं उसमें। ठीक है, तो अब ये हो गई किसकी लेयर, प्रोटीन लेयर है ये। नाम बाद में लिखेंगे, पहले हम डायग्राम बनाते हैं। अब यहाँ बनाएंगे हम लिपिड की लेयर। तो लिपिड की लेयर कुछ इस तरह से फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में दिखाई देती है। यही फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ही देखने को इसका मिलता है बुक्स वगैरह में। थोड़ा सा बुक्स वगैरह में ना थोड़ा टिपिकल बन करके बनाते हैं, तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को इजीली बनाने आ जाएंगे। ये डायग्राम कुछ नहीं है, डायग्राम में कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। थोड़ी सी प्रैक्टिस और आप फटाफट से बना सकते हैं सुंदर से डायग्राम। आई होप आपने पेपर पेन ले लिया होगा और मेरे साथ डायग्राम बना रहे होंगे। ठीक है, तो ये हो गए। अब इनको थोड़ा सा नाम लिख देते हैं। ये है प्रोटीन लेयर, ये है फैट लेयर या लिपिड लेयर, और ये भी है प्रोटीन लेयर। ये जो है लगभग 20 एंगस्ट्रॉम की है और ये जो फैट लेयर है ये होती है लगभग 35 एंगस्ट्रॉम की। और ये ऊपर वाली प्रोटीन लेयर ये भी 20 एंगस्ट्रॉम की होती है। तो ये तीनों मिला के जो हैं वो लगभग 75 एंगस्ट्रॉम की ये जो है एक इसकी थिकनेस होती है। ठीक है, देखिए इस तरह से दिखा देंगे हम इसकी थिकनेस। और इस मॉडल का नाम क्या है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है ना, नीचे डायग्राम के नीचे डायग्राम का नाम दिया जाता है, हमेशा ये बात याद रखेंगे आप बायोलॉजी में। ठीक है, ये आपका शॉर्ट नोट हो गया तैयार सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। अब हम क्या करेंगे, अब इसके क्या रह गया हमारा फंक्शंस और जान लेंगे हम कि इसका फंक्शन क्या होता है। फंक्शंस किसके, सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस। तो सेल मेम्ब्रेन के क्या फंक्शंस होते हैं, इट बाइंड्स द साइटोप्लाज्म, क्योंकि जो साइटोप्लाज्म है, जो सैप होता है ना सेल के अंदर का, वो किस में रहता है ना, सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही तो बंद रहेगा। तो इसीलिए इट बाइंड्स द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल एंड गिव इट अ डेफिनेट शेप एंड गिव द सेल अ डेफिनेट शेप।
फंक्शंस भी पूछ लिए जाते हैं एक या दो नंबर में, या फिर आप शॉर्ट नोट देंगे तो साथ में आपको फंक्शंस भी बताने होंगे। सेकंड क्या है, इट प्रोटेक्ट्स सेल कंटेंट्स। सेल के अंदर जितना भी साइटोप्लाज्म में कंटेंट पड़ा हुआ है वो सारा कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, ये सेल मेम्ब्रेन ही प्रोटेक्ट कर रही है। तो सेकंड पॉइंट हो जाएगा आपका, इट प्रोटेक्ट सेल कंटेंट एंड मेंटेन इट्स इंटरनल एनवायरनमेंट, ये भी लिख सकते हैं आप साथ में। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, क्योंकि ये सिलेक्टिव परमेएबल है तो इट परमिट्स ओनली सर्टेन सब्सटेंस टू पास थ्रू। इट परमिट्स ओनली सर्टेन सब्सटेंसेस टू पास थ्रू। तो ये तीन जो है इसके फंक्शंस हो जाएंगे जो कि आपको याद रखने हैं। अच्छे से याद कर लेंगे आप तो आपका शॉर्ट नोट प्लाज्मा मेम्ब्रेन का तैयार हो जाएगा। अच्छा, उसका सेल वॉल के जो है वो हम अभी फंक्शन नहीं बताए मैंने, तो उसके फंक्शन भी आप यहाँ पे देख लीजिए। फंक्शंस ऑफ सेल वॉल, उसका शॉर्ट नोट तो पूरा बता दिया था, उसकी स्ट्रक्चर पूरी बता दी, लेकिन उसके फंक्शंस रह गए। तो सेल वॉल का क्या फंक्शन है, इट प्रोवाइड द रिजिडिटी एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। क्या देता है ये, इट प्रोवाइड रिजिडिटी यानी कि थोड़ा सा कड़कपन जो होता है, रिजिडिटी एंड मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट सेल। पूरी बात लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये बताना जरूरी है कि ये प्लांट सेल में ही मिलती हैं सेल वॉल। और सेकंड पॉइंट इसके लिए हो जाएगा, इट प्रोटेक्ट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखती है। प्रोटेक्ट्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल। और ये जो है सेल वॉल के दो फंक्शंस हैं, ठीक है। और ये जो फंक्शंस हैं वो किसके हैं, सेल मेम्ब्रेन के हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आज के वीडियो में सिर्फ ये दो ही पॉइंट बताऊंगी मैं, क्योंकि अभी मैंने इससे पहले आपको जो बताया था सेल की स्ट्रक्चर शुरू करने से पहले कि सेल को तीन पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा जाता है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, दूसरा साइटोप्लाज्म और तीसरा न्यूक्लियस। तो आज बात कर ली हमने सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल की। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं लेकर आऊंगी साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, पहले हम वहाँ ये समझेंगे। और फिर लगभग 8-10 सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, तो सबकी वीडियो एक साथ नहीं बनाते हुए कुछ इस तरह से लेंगे कि कुछ थोड़ा सा लेंदी हैं और कुछ थोड़े छोटे छोटे पार्ट्स हैं, तो उनको इस तरह से साथ करते हुए जो है 2 वीडियोस में लगभग मैं आपको साइटोप्लाज्म की पूरी स्ट्रक्चर बताऊंगी और न्यूक्लियस का एक सेपरेट वीडियो। तो इस तरह से हमारा सेल स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा। तो आज का आपका टॉपिक क्या रहा, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए जिससे वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। टिल देन कीप स्टडिंग, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। नमस्ते, बाय बाय।